जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बांदा और एटा जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बांदा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अभय कुमार निगम का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 9 जुलाई को बांदा में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जनपद को 710 करोड़ की 229 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इसके अलावा उन्होंने शहर के कालू कुआं चौराहे में वीरांगना अवंतीबाई की मूर्ति का अनावरण भी किया। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बांदा और बबेरू विधानसभा की 229 परियोजनाओं की शिलान्यास के लिए मुझे इस वीरांगना की धरती में आने का सौभाग्य मिला है। अब मुझे बुंदेलखंड आने में गर्व महसूस होता है। आज बुंदेलखंड के हर क्षेत्र में विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले बुंदेलखंड का पिछड़ापन यहाँ के पलायन का कारण था। बुंदेलखंड में पहले न तो कनेक्टिविटी थी, न सिंचाई और न ही पेयजल की व्यवस्था थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने अब बुंदेलखंड को बेहतरीन कनेक्टिविटी से जोड़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी को योजनाओं का लाभ दे रही है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही बांदा में खेत बचाओ कार्यक्रम में शामिल हुए। विगत 2 जुलाई को कृषि मंत्री ने बांदा में मंडल के चारों जनपदों से आए हुए किसानों को संबोधित करते हुए सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कृषि मंत्री ने किसानों से कम पानी में तैयार होने वाली फसलों को लगाने की अपील की। साथ ही रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल की बजाय प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए कहा। बाद में मीडिया से बात करते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण पर कहा कि सरकार मामले की निष्पक्ष जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। योगी आदित्यनाथ जी ने उसके ऊपर SIT बनाई है। दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी उसके लिए उत्तरदायी होगा उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। जनपद में 1 जुलाई से 31 जुलाई तक संचारी रोग और दस्तक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत संचारी रोग से संबंधित बीमारियों जैसे मच्छर जनित रोग, डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया और वायु जनित रोगों के बारे में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के द्वारा घर घर जाकर उन्हें इन बीमारियों से बचाव के बारे में जागरूक किया जा रहा है। संचारी रोग अभियान के बारे में जनपद के CMO डॉक्टर बृजेंद्र सिंह ने बताया कि संचारी रोग अभियान सरकार की प्राथमिकताओं में से एक प्रमुख अभियान है। संचारी रोग अभियान जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है और वर्ष में ये 3 राउंड होते हैं। वर्तमान में अब जो 2nd राउंड हो रहा है इस वर्ष का वो जुलाई है। तो जुलाई में 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक ये कार्यक्रम चलना होता है। इसमें 13 हमारे जो डिपार्टमेंट हैं अलग, वो 13 डिपार्टमेंट का इसमें सहयोग रहता है और हम लोग इस कार्यक्रम को चलाते हैं इस पर्पज से कि साफ सफाई रहे, कहीं पर भी पानी का भराव न हो ताकि मक्खी मच्छर वहाँ पर पनपे। इसमें स्वास्थ्य विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है, लेकिन इसके साथ ही अन्य विभाग भी सहायक विभाग के रूप में कार्य कर रहे हैं। अभियान के तहत आशा और आंगनवाड़ी घर घर पहुंचकर इन रोगों के फैलने के कारणों और उनसे बचाव के बारे में लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रही हैं। जनपद के रेल यात्रियों के लिए अब दक्षिण भारत का सफर आसान होगा। उत्तर मध्य रेलवे ने 5 अगस्त से प्रयागराज और यशवंतपुर के बीच एक नई स्पेशल साप्ताहिक ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है, जिससे अब बांदा से दक्षिण भारत की ओर यात्रा करने के लिए सीधे ट्रेन उपलब्ध होगी। प्रयागराज यशवंतपुर स्पेशल ट्रेन प्रत्येक बुधवार को प्रयागराज से यशवंतपुर के लिए रवाना होगी, जो बुंदेलखंड के चित्रकूट, बांदा, महोबा और खजुराहो होते हुए यशवंतपुर पहुंचेगी। ट्रेन बुधवार को शाम 6 बजे प्रयागराज से रवाना होकर रात्रि 11:10 पर बांदा पहुंचेगी। ट्रेन में कुल 23 ICF कोच होंगे, जिसमें 7 सामान्य, 11 स्लीपर, 2 AC थर्ड, 1 AC सेकंड और SRD कोच भी शामिल रहेंगे। दक्षिण भारत के लिए जनपद से सीधे ट्रेन मिलने से यहाँ के स्थानीय लोगों में काफी प्रसन्नता है, क्योंकि बांदा से बेंगलुरु जाने वाले यात्री काफी हैं, जिनको पहले यहाँ से कोई सीधी ट्रेन उपलब्ध नहीं थी, जिसकी वजह से इन लोगों को दक्षिण भारत की यात्रा करने के लिए बहुत ज्यादा समस्या होती थी। बांदा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं एटा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मिथिलेश कुमार का। जनपद में विद्यार्थियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला विद्यालय परिवहन यान सुरक्षा समिति एवं जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता
अपर जिलाधिकारी प्रशासन संगम लाल ने की। बैठक में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन शिवम यादव ने बताया कि मिशन सेफ फ्यूचर अभियान के अंतर्गत विद्यालयी वाहनों का व्यापक निरीक्षण किया गया। अभियान के दौरान सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले 65 विद्यालयी वाहनों का चालान किया गया, जबकि गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर 43 वाहनों को सीज किया गया। बैठक में निर्देश दिए गए कि सभी विद्यालय अपने वाहनों में वैध फिटनेस परमिट, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र, अग्निशमन यंत्र, प्राथमिक उपचार किट और जीपीएस जैसी सभी अनिवार्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि विद्यार्थियों की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में ब्लैक स्पॉट्स के सुधार, हेलमेट और सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग, ओवरलोडिंग एवं ओवर स्पीडिंग पर प्रभावी नियंत्रण और जन जागरूकता कार्यक्रमों को और अधिक सशक्त बनाने के निर्देश दिए गए। जनपद में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत खुरपका, मुंहपका यानी FMD टीकाकरण अभियान का शुभारंभ जिलाधिकारी अरविंद सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर से मोबाइल टीकाकरण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया। ये अभियान 22 जुलाई से 8 सितंबर तक संचालित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत लगभग 5,70,000 पशुओं का निःशुल्क टीकाकरण किया जाएगा। इस अभियान के लिए 20 मोबाइल वाहन और 32 प्रशिक्षित टीकाकरण टीमें गठित की गई हैं, जो गांव-गांव और घर-घर जाकर पशुओं का टीकाकरण कर रही हैं। टीकाकरण के साथ जियो टैगिंग और पोर्टल पर फोटो अपलोड की व्यवस्था भी की गई है, जिससे अभियान की निगरानी प्रभावी ढंग से हो सके। जिलाधिकारी ने कहा कि पशुधन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और स्वस्थ पशु ही किसानों की समृद्धि का आधार हैं। उन्होंने पशुपालकों से अपील की कि वे अपने सभी पात्र पशुओं का समय पर टीकाकरण अवश्य कराएं। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर RP शर्मा ने बताया कि खुरपका, मुंहपका एक अत्यंत संक्रामक रोग है, जिससे पशुओं का दूध उत्पादन प्रभावित होता है और पशुपालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए समय पर टीकाकरण ही इस बीमारी से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है। श्रावण मास की कांवड़ यात्रा 2026 को सुरक्षित और व्यवस्थित और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में यात्रा मार्गों की सुरक्षा, साफ सफाई, पेयजल, चिकित्सा, विद्युत और यातायात व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग को यात्रा मार्गों पर विद्युत पोलों की सुरक्षा, खुले ट्रांसफार्मर की बैरिकेटिंग और झूलते बिजली के तारों को तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग को मार्गों की मरम्मत और झाड़ियों की सफाई, जबकि नगर निकायों को स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था, मोबाइल, शौचालय और पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एटा में 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर रोजगार मेला, तकनीकी प्रदर्शनी और कौशल विकास पर आधारित तमाम गतिविधियों का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को रोजगार परक शिक्षा, आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों से जोड़ना था। कार्यक्रम में प्रशिक्षार्थियों की ओर से तैयार किए गए तकनीकी मॉडल और जॉब वर्क प्रदर्शित किए गए, जिनकी अतिथियों ने सराहना की। सफल प्रशिक्षुओं, उद्यमियों और संस्थान के सेवानिवृत्त कार्यदेशक को भी सम्मानित किया गया। बृहद पौधारोपण अभियान के अंतर्गत जनपद के विद्यालयों, ग्राम पंचायतों, सरकारी संस्थानों, सड़कों के किनारे, नहरों और तालाबों के आसपास बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया गया। इस दौरान अतिथियों एवं लाभार्थियों को सहजन यानी मोरिंगा के पौधे वितरित किए गए। साथ ही ढाक और पलास के पौधे भेंट कर उनके संरक्षण का संकल्प भी दिलाया गया।
प्रशासन ने नागरिकों से अपील की कि पौधारोपण के साथ साथ पौधों के संरक्षण की जिम्मेदारी भी निभाएं ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ, स्वस्थ और हरित वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। जिले के मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने बताया कि इस बार जनपद में तय लक्ष्य 31,36,000 से भी ज्यादा वृक्षारोपण किया गया है। हरियाली का कवर यहाँ बढ़ाने के लिए जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में यहाँ पर लक्ष्य वृक्षारोपण का था 31,36,400 और जिसके सापेक्ष 32,94,000 पौधरोपण हुआ है शासन स्तर से भी। और बड़े बड़े पैचेस को हम लोगों ने प्राथमिकता दिया। हर ब्लॉक में 15 से 20 पैचेस ब्लॉक्स बड़े थे, ब्लॉक प्लांटेशन जहाँ पर अच्छा हुआ है और हम लोगों ने तरह तरह के जैसे कपिवन करके प्लांटेशन कराए गए हैं। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।